आखिर क्यों बस में टॉयलेट नहीं होता जबकि प्लेन और ट्रेन में होता है। और जो पब्लिक टॉयलेट्स के गेट होते हैं वो नॉर्मल टॉयलेट के गेट से छोटे क्यों होते हैं। और क्या आपको पता है कि अगर कोई एलियन हमारी धरती को खरीदने आ जाए तो उसे हमको कितने रुपए देने होंगे। तो छाता लेके बैठ जाओ क्योंकि आज ऐसे ही तड़कते भड़कते रैंडम फैक्ट्स की बारिश होगी। नंबर 11 दोस्तों, जब भी किसी खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है तो उसे इनाम के तौर पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब साउथ अफ्रीका के इस बंदे को फुटबॉल में मैन ऑफ द मैच मिला तो इसे पैसे नहीं दिए गए बल्कि इसको 5 GB डाटा बिल्कुल फ्री दिया गया। नंबर 10 क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में एक ऐसा मूवी थिएटर है जिसमें कि आपको टॉयलेट के अंदर भी मूवी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। दरअसल ऐसा इसलिए कि अगर आपको मूवी के बीच में ही टॉयलेट जाना पड़ जाए तो आप मूवी का एक भी मोमेंट मिस ना कर सको और टॉयलेट में भी मूवी को मजे से देख सको। नंबर 9 क्या आपको पता है कि 2020 के जून में एक बार एक शख्स ने 6 पालतू कुत्तों को मुंबई से दिल्ली पहुंचाने के लिए एक 9 लाख रुपए का पूरा प्राइवेट जेट ही किराए पर ले लिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो पालतू जानवर थे वो अपने मालिकों से बिछड़ गए थे। तो उसने उन पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के पास ले जाने के लिए एक पूरा प्राइवेट जेट ही बुक कर दिया। भाई कुत्तों के तो मजे ही हो गए होंगे और प्लेन में बैठने के बाद उनका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। नंबर 8 क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी के अनुसार किसी का मोबाइल फोन खोने का जो डर होता है वो उतना ही खतरनाक होता है जितना कि किसी को मौत का डर होता है। वैसे क्या आप लोगों ने कभी इस डर को एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 7 आपने कभी ना कभी पब्लिक टॉयलेट्स का यूज तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पब्लिक टॉयलेट्स के गेट होते हैं वो हमारे घर के टॉयलेट के गेट की तरह नहीं होते बल्कि नीचे से थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि पब्लिक टॉयलेट्स में बच्चे भी जाते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि बच्चे दरवाजा बंद तो कर लेते हैं लेकिन उसको वापस खोल नहीं पाते। तो ऐसे में बच्चों को वहाँ नीचे गेट से भी निकाला जा सकता है। और इसका एक और रीजन ये है कि अगर कोई बंदा अंदर बेहोश हो जाता है तो उसको भी नीचे से आसानी से निकाला जा सकता है। नंबर 6 क्या आपको पता है कि एक बार गूगल ने 200 बकरियों को जॉब पर रखा था क्योंकि जो गूगल का हेडक्वार्टर है वहाँ पर घास बहुत ज्यादा उगाई थी और घासों को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था। और जो मशीनें होती है वो काफी ज्यादा आवाज करती है और गैस से चलने की वजह से काफी पोल्यूशन भी करती है। तो ऐसे में गूगल ने मशीनों को साइड कर 200 बकरियों को जॉब पर रख डाला ताकि वो वहाँ की सारी घास खा जाए। नंबर 5 आज इस दुनिया में हर एक चीज की कीमत है और अगर आपको किसी चीज को खरीदना होता है तो आपको उसकी कीमत देनी होती है। वैसे अगर कोई एलियन हमारी पृथ्वी को खरीदने आ जाए तो उन्हें हमको कितने रुपए देने होंगे, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी कीमत कितनी है। तो अगर हम हमारी धरती पर मौजूद सभी चीजें जैसे कि पानी, ऑक्सीजन और सभी लग्जरियस चीजों की कीमत से लेकर आपके घर में पड़ी छोटी से छोटी चीज की कीमत मिलाकर अगर हम पूरी पृथ्वी की कीमत देखें तो वो होती है 15.8 बिलियन ट्रिलियन डॉलर, जिसे कि अगर हम आंकड़ों में देखें तो वो होता है तकरीबन इतना। मतलब कि अगर किसी एलियन को हमारी पृथ्वी को खरीदना है तो उसे कम से कम हमें इतने रुपए तो देने ही होंगे। नंबर 4 दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि जो हमारे गांधी जी थे वो एक सीधे साधे और सिंपल इंसान थे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि जो चश्मा गांधी जी पहनते थे उसे जब एक नीलामी में बेचा गया तो वो चश्मा हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बिका। जी गाइस, जब गांधी जी के इस चश्मे को ब्रिटेन की एक नीलामी में बेचा गया तो एक अमेरिकी बंदे ने इसे 2 करोड़ 55 लाख में खरीदा। नंबर 3 अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई ये हुआ तो है लेकिन हुआ कैसे। आपको जो स्क्रीन पर फोटो दिख रही है उस पर जो डॉट बना हुआ है उसको आपको बिना पलके झपकाए और बिना इधर उधर देखे गौर से देखना है। इसके बाद अचानक मैं इस फोटो को चेंज कर दूंगा, लेकिन आपको इस डॉट से अपनी नजरें तब तक नहीं हटानी है जब तक मैं ना बोलूं। तो चलो इस डॉट को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, नजर नहीं हटनी चाहिए इधर उधर। नजर मत हटाना। अब स्क्रीन पर अपनी आंखों को इधर उधर घुमाओ। आप देखोगे कि ये फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन अभी तो आपको ये कलरफुल नजर आ रही थी। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सब कुछ आपके दिमाग का ही किया धरा है। आपका दिमाग ही इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में रंग भर रहा है। वाह, एक बार हमारे दिमाग के लिए जोरदार तालियां। नंबर 2 आखिर ट्रेन और प्लेन में तो टॉयलेट होता है लेकिन बस में टॉयलेट क्यों नहीं होता? वैसे इसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कि जो बसें होती है वो छोटे छोटे डेस्टिनेशन पर रुकती रहती है और जो स्लीपर बसें होती है वो भी चाय नाश्ते के लिए होटल और ढाबों पर रुकती रहती है, जिससे कि लोग वहाँ का टॉयलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाय चांस किसी बंदे के जोर से सुसु लगी होती है तो वो बस ड्राइवर से बस को रोकने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता है। इसका एक और रीजन ये है कि एक तो बस में पहले से जगह कम होती है और अगर उसमें टॉयलेट और लगा दिया जाएगा तो जगह और ज्यादा कम हो जाएगी। और आप ये तो जानते होंगे कि जो इंडिया की बसें हैं वो कितनी ज्यादा हिलती डुलती हुई चलती है और ऐसी हिलती बस में अगर कोई बंदा अंदर टॉयलेट करेगा तो उसका तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। तो इन सब रीजंस की वजह से बस में टॉयलेट नहीं होता। नंबर 1 दोस्तों, आपने बाहुबली 2 मूवी तो देखी होगी जिसका ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें प्रभास सांडों के ऊपर भागते हुए नजर आते हैं। इस कुत्ते को ये वाला सीन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया और इसके बाद इसने भी कुछ ऐसा ही करने का ट्राई किया और देखो भाई साहब ने क्या किया।